देखिए आज हम लोग कक्षा 11 क्लास में पाठ 2 जीव वर्गीकरण पाठ है। इस पाठ में हम लोग ये जानेंगे कि जो जीव है उसका वर्गीकरण कैसे किया गया और कितने भागों में बांटा गया, समझ रहे हैं। तो इस पाठ में हमारे वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस, नाम सुने होंगे आप लोग, कैरोलस ये वैज्ञानिक है, समझ रहे हैं। और इन्होंने जितने भी जीव हैं जीव को बांटा दो जगत में, मतलब इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं द्विजगत वर्गीकरण, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। इन्होंने पूरे जीवधारियों को बांटा दो जगतों में, इसी का था इनका नाम पड़ा गया द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, समझ रहे हैं। अब नाम थोड़ा देखिए कौन कौन। तो पहला इन्होंने बांटा था जगत जंतु। हम लोग जगत जंतु को हम लोग प्राणी भी कहते हैं, समझ रहे हैं। दूसरा इन्होंने बांटा जगत पादप, जिनको हम लोग पौधे कहते हैं, समझ गए। मतलब इन्होंने केवल दो जगह बताया। अब आप लोग जान रहे होंगे कि जितने जीव है का ही दो जगह में आ जाए, कभी ना पाएगा। कुछ छोटे जीव रहे होंगे तो छूट गए होंगे। तो आगे वैज्ञानिक हमारे हैं, उन्होंने क्या किया, इसको 5 जगह से बांटा गया, ठीक है। मतलब उन्होंने कोई बताया तरीका अलग, तो नाम देखिए उनका बता रहे हैं आपको, इसको बता रहे हैं। तो आई बात आगे चर्चा हुई 5 जगत प्रणाली की, ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, हाँ, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, समझ रहे हैं। मतलब बांटा जा रहा है 5 जगतों में। तो इनको प्रस्तुत कर वैज्ञानिक है हमारे R.H. व्हिटकर। इन्होंने 1969 में जो है 5 जगत प्रणाली को प्रस्तुत किया, समझ रहे हैं। मतलब जो भी जीव रहा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि जितने जीव है सबको 5 जगह बांटा जा रहा है, ठीक है। तो नाम देखिए, हम नाम लिख रहे हैं जगत का, जो 5 जगह बांटा गया उनका नाम, ठीक है। तो पहला नाम देखिए जगत मोनेरा, जगत मोनेरा, समझ रहे। दूसरा जगत प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा। तीसरा जगत कवक। चौथा जगत जंतु। और पांचवा जगत पादप। इसको हम लोग लिखेंगे, इसका इंग्लिश मोनेरा का मोनेरा ही होता है। प्रोटिस्टा का थोड़ा देखिए, प्रोटिस्टा। कवक को लिखते हैं हम लोग फंगी, FUNGI। इसी लिखते हैं एनीमिलिया
इसे लिखते हैं प्लांटी, PLANTAE, प्लांटी। समझ रहे हैं? मतलब जितने भी जीवधारी रहे उनको 5 दिया गया, 5 जगतों में, इसीलिए इसका नाम पड़ा 5 जगत और एक पद्धति। वैज्ञानिक हमारे हैं आर्य विटकर, आप पीछे कक्षा में पढ़ चुके होंगे, अब ध्यान ना हो आपकी बात है। हाँ बेटा भाई, Yes, sir. चर्चा पहले कब करेंगे? जगत मोरेरा के बारे में। जगत मोरेरा डाले, देखिए पहला पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, MONERA। जगत मोनेरा। ध्यान आप यहां ये देंगे। अब देखिए जो जगत मोनेरा है इसके जो जीव होंगे ना, वह जीव एक कोश की होंगे। समझ रहे ना? क्या होंगे? एक कोश की होंगे, एक कोश की, जिसे कहते हैं यूनिसेलुलर। एक बात क्लियर हो गई कि यह जीव जो होगा एक कोश की होगा। ठीक। दूसरी बात यहां पर होगा, इनमें जो कोशिकाएं पाई जाएगी वह होगी प्रोकैरियोटिक प्रकार की। कैसी होंगी? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। और तीसरी बात यहां पे होगा कि यह जीव जो मोनेरा है या कैसे होते हैं, तो यह होते, इनमें पोषण जो होता है ना, ये स्वपोषी या परपोषी प्रकार के होते हैं। माने इसका अंग्रेजी देखेंगे तो आपको हो जाता है हमारा ऑटो, TROP, ऑटोट्रॉफ। इसका मतलब होता है हेटेरोट्रॉफ, HETERO, हेटेरो ट्रॉफ, TROPH। ठीक है, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, 3 बातें यहाँ क्लियर हो गई। एक तो यहाँ एक कोश की होगा, दूसरा प्रोकैरियोटिक होगा, तीसरा इनमें जो पोषण होगा वह स्वपोषी या परपोषी प्रकार होंगे। इसका उदाहरण थोड़ा देखेंगे आप लोग। जीवाणु, इसका एग्जाम्पल क्या है? माने बैक्टीरिया। देखिए बाकी हर नाम से वाक्य में एक कोश की, मतलब जिन जीवों को हम लोग अपनी आंख न दे सके वह एक कोश की गिनती होगी। ठीक है, मतलब जिन जीवों को देखने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करें? माइक्रोस्कोप का प्रयोग करें, वह एक कोश की जीव। दूसरा प्रोकैरियोटिक क्या है भाई? जिन जीवों को देखे, ये क्या है? ऐसे जीव होंगे जिनमें केंद्रक न पाए जाए और इनमें कलावास कोशिकांग भी नहीं होंगे। कलावास कोशिका चर्चा हम लोग पीछे कक्षा में किए हुए हैं। फिर देखिए बता रहे हैं इनमें कलावास कोशिका मतलब क्या, कि इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का, राइबोसोम, लाइसोसोम, जितने भी कोशिकांग होंगे वह नहीं पाए जाएंगे। इसको हम लोग पहले पीछे पढ़े भी है। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो वही। तीसरी बात यहाँ स्वपोषी परपोषी की है। यह जीव जो होगा वह स्वपोषी भी हो सकता है या फिर परपोषी होगा। उदाहरण जीवाणु। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा देखेंगे आप लोग कि गणा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा। इस प्रकार के जीव एक कोशिकीय होंगे, माने यूनिसेलुलर, इनमें जो कोशिकाएं होंगी वह यूकैरियोटिक प्रकार की होंगी। ठीक है, मतलब ये एक कोशिकीय होंगे। अब कोशिकाएं इनमें होंगी यूकैरियोटिक प्रकार की। और इनमें जो पोषण होगा वह स्वपोषी या परपोषी। ठीक है, ऑटोट्रॉफ या हिटोट्रॉफ, HETERO हिट्रो, TROPH। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, उदाहरण का एग्जाम्पल लिख देंगे। अमीबा, जुगलीना, पैरामीशियम, आदि लगा लेंगे, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जाना जगत प्रोटिस्टा के बारे में कि यह जीव एक कोशिकीय होंगे और इनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकार होंगी। यूकैरियोटिक आप पीछे जान चुके होंगे कि जैसे हमारा प्रोकैरियोटिक था वह यूकैरियोटिक उसी प्रकार का है, केवल इनमें क्या है, इनमें जो केंद्रक होंगे उनका विकास नहीं होगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में विकास नहीं हुआ था, लेकिन जो यूकैरियोटिक इसमें जो पाया गया है इनमें केंद्रक अच्छी प्रकार विकसित होगा यूकैरियोटिक में। इनमें कलावश कोशिकांग भी होंगे। ठीक है, कलावश कोशिकांग का नाम तो आप बता दे रहे हैं, जिसमें कई नाम आते हैं कलावश कोशिकांग में, माने कोशिकांग के अंग जो होंगे उनमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा देखेंगे राइबोसोम, लवक, गाजिकाय, लाइसोसोम। तो ये सब इनमें मिलेंगे, इस प्रकार कोशिकाएं मिलते हैं। इनमें जो पोषण विधि है स्वपोषी या परपोषी प्रकार होगा, उदाहरण आप ये लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से जगत प्रोटिस्टा समाप्त हुआ। ठीक है, आगे चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।